नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये 2022 का यूपी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है। ये समान हिंदी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें समय 3 घंटे 15 मिनट दे रखा है। 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने के हैं। पूर्णांक 100 नंबर अपन और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देश संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों खंड का तथा खंड में विभाजित सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसमें आंसर नहीं है, बस मैं आपको दिखाऊंगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आने वाले हैं, क्योंकि इससे ही रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पहले का सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस युग में हुआ था? भारत तेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामवृक्ष बेनीपुरी, विद्यानिवास मिश्र। ग रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। अशोक के फूल राष्ट्र का स्वरूप। कविता क्या है? तुम चंदन हम पानी। घ अजात शत्रु किस विद्या की रचना है? जीवनी, नाटक, स्मरण, आत्मकथा। इसमें से आप जो सही है उसे लगा लेना, इस पे ध्यान मत देना टिक पे। अगला है अज्ञेय की रचना है शेखर एक जीवनी, पृथ्वी पुत्र, विचार प्रवाह, मेरे विचार। नेक्स्ट दूसरे का कबीरदास प्रमुख कवि हैं निरूढ़ काव्य धारा के, सगुण काव्य धारा के, प्रगतिवादी काव्य धारा के, प्रयोगवादी काव्य धारा के। बिहारी लाल ने प्रमुख रूप से किस छंद में रचना की है? चौपाई, दोहा, कुंडलियाँ या सवैया। नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है? गंगा, यमुना, सरस्वती, घाघरा। अगला है प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, गिरिजा कुमार माथुर। अब अगला क्वेश्चन, आंसू काव्य में प्रधान रस हैं। पहला करुण रस, शांत रस, वीर रस, हास्य रस। तीसरा दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है ये। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युग युगों में जिन सभ्यता का निर्माण किया है वह उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना संबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास का अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। ये 5 क्वेश्चन है, आपको इसमें से छांट के करना है। आपको इसमें से लिखना है किसका आंसर कौन सा होगा। तो पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा, राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है? तीसरा, राष्ट्र का विकास किसके द्वारा संभव है? जन का मस्तिष्क क्या है? 5वां, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अथवा या तो आप ये कर सकते हैं या तो ये वाला। इसमें दिया है मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृद्धा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। इसमें क्वेश्चन है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है मनुष्य की जीवनी शक्ति क्या है? अगला प्रश्न, मनुष्य में नई शक्ति किससे पाई है? अगला है समाज का वर्तमान रूप किसका प्रतिफल है? अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसकी आपको व्याख्या करनी है। चौथा क्वेश्चन, दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पदांश है, ये गद्यांश थे।
सर ने आपको क्लास में बताया होगा गद्य पद्य के बारे में। मैं नीर भरी तू की बदली, स्पंदन में चीर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरिणी मछली। अब प्रश्न है, कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, कवयित्री ने स्वयं को क्या बताया। अगला, किसके आहत होकर विश्व हंसा, पलकों में क्या मछली, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें इस वाले रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। अब इसमें भी अथवा है, या तो आप ये वाला करो या तो ये वाला। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार है तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी बड़ी ये धार। प्रश्न, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। कवि मनुष्य को सावधान क्यों कर रहा है, विज्ञान को तलवार क्यों कहा है, मनुष्य को किस चीज़ की पहचान नहीं है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें इसकी व्याख्या करनी है। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक को साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में लिखना है। ये 5 नंबर का है। इसमें 3 है, 3 में से आपको एक करना है। या तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कीजिए, या प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का, या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का। अब खा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अब इसमें लेखक के बारे में बताना था, इसमें कवि के बारे में। इसमें भी सेम है, अधिकतम शब्द सीमा 80। इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, या तो जयशंकर प्रसाद जी का, या मैथिली शरण गुप्त जी का। अब छठा, बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिए। तो या तो बहादुर या ध्रुव यात्रा की कहानी की कथा वस्तु का सार लिखना है। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। ये भी 5 नंबर का है। अब 7वां, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। इसमें पहला, श्रवण कुमार का चित्रण कीजिए, अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए। इसमें रश्मि रथी खंड काव्य के सर्वश्रेष्ठ स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा रश्मि रथी के कथानक पर प्रकाश डालिए। मुक्ति यज्ञ की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए, अथवा मुक्ति यज्ञ के नायक का चरित्रांकन कीजिए। अगला, सत्य की जीत खंड काव्य के नायक का चित्रण कीजिए। सत्य की जीत की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी के चरित्र की विशेषताएं बताइए, अथवा आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर असहयोग आंदोलन की किसी एक घटना का वर्णन कीजिए। त्यागपति की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, अथवा त्यागपति के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण कीजिए। इसमें से सारे नहीं करने, आपके कोर्स में जो है वही करना है, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग, मतलब आप के सर ने आपके विद्यालय में जो बताया है उसी के हिसाब से करना है। मेरा कहने का सिद्धांत है, मैं आपको बस ये दिखाने का काम कर रहा हूँ कि 2022 में किस टाइप के क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आते थे। अब खंड खा,
दिए गए संक्षिप्त गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अभी संस्कृत में दे रखा है और आपको हिंदी में अनुवाद कर। नौवां, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अक्ल का दुश्मन, गागर में सागर बनना, हाथ पीले करना, मुंह फुलाना। 10वां, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद की सही विकल्प का चयन कीजिए। पुस्तकालय का संचय विदेश कीजिए। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तका प्लस लय, पुष्प प्लस तकालय, पुस्तक प्लस आलय। तथोक्ति का संधि विच्छेद कीजिए। तथा प्लस इति, तथ प्लस इति, तथा प्लस इति, तथा ई प्लस ती। नायक का सही संधि विच्छेद कीजिए। नय प्लस अक, नाय प्लस क, ने प्लस अक, ना प्लस यक। दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। आत्मनि शब्द में विभक्ति का वचन है। सप्तमी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन, तृतीय विभक्ति द्विवचन। दूसरा, नामसु शब्द में विभक्ति और वचन है। सप्तमी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति द्विवचन, तृतीय विभक्ति बहुवचन। 11वां, निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ का चयन करके निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन करके लिखिए। अविराम अभिराम, लगातार, रुचिकर, बिना रोक के और सुंदर सुंदर और आकर्षक आकर्षक और सुंदर। दूसरा, स्वर्ण स्वर्ण, सोना और अच्छा रंग, सुनार और सोना, सोना और शादी, सोना तथा उच्च जाति। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। कड़, काल, अर्घ। इसमें से दो शब्द के सही अर्थ लिखना है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही चयन करके लिखिए। जो जीता ना जा सके, अज्ञेय, अमर, अजर, अक्षय। रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक, ज्ञानी, जानकार, सर्वज्ञ। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। अनेकों लोगों में, इसमें ये गलत है, इसमें से आपको शुद्ध करना है, सही तरीके से लिखना है। अनेकों लोगों ने गंगा में स्नान किया, एक गिलास गर्म गाय का दूध दीजिए। गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या है, मैं हस्ताक्षर कर दिया है। 12वां, वीर रस या अथवा श्रृंगार रस का लक्षण सहित एक उदाहरण दीजिए। खा, श्लेष अलंकार अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण दीजिए। ग, दोहा अथवा छंद कुंडलीय छंद का लक्षण और एक उदाहरण दीजिए। 13वां, सफाई व्यवस्था हेतु उचित अधिकारियों को एक पत्र लिखिए अथवा अपने विद्यालय के पुस्तकालय की समस्या के निराकरण हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। निम्नलिखित 14वां, निम्नलिखित विषयों, ये 7, 8, ये 9 नंबर का है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। भारतीय किसानों की समस्याएं और समाधान, जीवन में खेल का महत्व, जीवन में पर्यावरण की आवश्यकता, नई शिक्षा नीति से विकास की संभावनाएं, विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का महत्व।